हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम आपको पॉलिटी के कुछ ऐसे सवाल बताने जा रहे हैं जो कि आपके हर एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या फिर कोई भी स्टेट पुलिस हो, उसमें डेफिनेटली एक से दो सवाल इससे आपका छपेगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। भूटान एक देश है जिसके कि अगर राजकीय भाषा की बात करें तो वो जोंगखा है। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको सारा चीज़ आपको याद हो जाएगा। भूटान भूटान की राजकीय भाषा क्या है? जोंगखा। जोंगखा राष्ट्रीय भाषा है किसकी? तो याद रखिएगा, भूटान की। आपको पता होगा कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय एक पूर्वी पाकिस्तान बना था और एक पश्चिमी पाकिस्तान बना था, लेकिन दोनों के आपसी विवाद को लेकर के जिसके वजह से 1971 का युद्ध पैदा हुआ। पाकिस्तान का और दोनों के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन इसमें चूंकि बीच में भारत था इसलिए भारत अपने परेशानी से बचने के लिए ये भी कूद पड़ा और आखिरकार पाकिस्तान को समर्पण करना पड़ा 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को। 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना। कब? तो याद रखिएगा, जनवरी 1972 में। तो यहाँ से दो सवाल आपको बनता है कि पाकिस्तान ने समर्पण कब किया था? तो याद रखिएगा 16 दिसंबर 1971 को। और बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र कब बना था? तो जनवरी 1972 में। यहाँ आपको एक ज्योग्राफी का भी सवाल दिख रहा है कि जैकावाड़ी परियोजना यह कहाँ है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में है, लेकिन ये किस नदी पर है? तो याद रखिएगा, गोदावरी नदी पर है। कौन सा परियोजना? जैकावाड़ी परियोजना। अब भारत के कुछ ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनको कि भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। शुरुआत में टोटल 3 व्यक्ति को मिला था, इसके बाद साल दर साल भारत रत्न दिया जाता है। और भारत रत्न के जो प्रधान होते हैं, जो मुख्य होते हैं व्यक्ति, चुनाव करते हैं कि किनको भारत रत्न मिलना चाहिए, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इन सभी भारत के प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न दिया गया है। जैसे सवाल बनता है कि जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब दिया गया था? तो याद रखिएगा 1955 में। लाल बहादुर शास्त्री जिनकी मृत्यु 1966 में हुई थी, इसलिए उनको भी भारत रत्न जो दिया गया था वो 1966 में दिया गया था। इंदिरा गांधी ने 1971 के युद्ध में बहुत बड़ा निर्णायक भूमिका निभाई थी और उसके बाद से इंदिरा गांधी को दुर्गा का अवतार कहा जाने लगा। सबसे पहले कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो 1971 के इस युद्ध में इंदिरा गांधी के प्रभाव को देख करके इनको भी 1971 में ही भारत रत्न दिया गया। फिर मोरारजी देसाई जो थे वो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री बने थे। लगभग 81 साल की उम्र में ये प्रधानमंत्री बने थे। और मोरारजी देसाई जो थे वो पाकिस्तान के साथ में कभी भी युद्ध को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे, इसलिए मोरारजी देसाई को निशाने पाकिस्तान भी दिया गया। लेकिन सवाल आता है कि मोरारजी देसाई को भारत रत्न कब दिया गया था? तो याद रखिएगा 1991 में। 1991 में केवल मोरारजी देसाई को नहीं दिया, बल्कि राजीव गांधी को भी 1991 में ही भारत रत्न दिया गया है। अगला है गुलज़ारी लाल नंदा। गुलज़ारी लाल नंदा जो हैं वो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। एक बार 1964 में रहे, दूसरा 1966 में रहे। 1964 जब नेहरू जी की मृत्यु हुई थी, 1966 जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। तो गुलज़ारी लाल नंदा और एपीजे अब्दुल कलाम, इन दोनों को 1997 में ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, गुलज़ारी लाल नंदा और एपीजे अब्दुल कलाम दोनों को एक ही साथ 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक उसी तरह 1991 में राजीव गांधी और मोरारजी देसाई, इन दोनों को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सवाल आता है कि वाजपेयी जी को कब भारत रत्न दिया गया था? तो याद रखिएगा 2015 में। अब कुछ इम्पोर्टेंट संशोधन की बात कर लेते हैं। 86वां जो संशोधन हुआ था 2002 में, इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की बात करी गई।
जिसको पहले मूल कर्तव्य बनाया गया, जिससे टोटल मूल कर्तव्य 11 हो गए। और फिर यही चीज़ 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की बात अधिकार में, मूल अधिकार में जोड़ दिया गया 21 के क में। कब? तो 2010 में। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन होता है। कब? तो 2003 में। 92वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था कि 8वीं अनुसूची में अगर पूछा जाए भाषा किस अनुसूची में है, तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में है। तो इसी अनुसूची में संशोधन किया गया 92वां संविधान संशोधन। कब? 2003 में। इसके हिसाब से क्या किया गया, शुरुआत में तो 18 भाषाएं ही थी, इसमें 4 भाषाओं को जोड़ करके 22 बढ़ा दिया गया। 4 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ी गई, तो याद रखिएगा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये 4 भाषाएं हैं जिसको कि 2003 में जोड़ करके टोटल 22 भाषाएं कर दी गई। अनुच्छेद 29 में आपको पता होगा अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण की बात करी गई है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण की बात कही गई है। तो इसी अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद 29 के अनुसार 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम आया। 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम आया और इसके तहत 1993 में टोटल 5 धर्म यानी मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध, इन सब को अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल कर लिया गया। लेकिन जैन धर्म को उस समय अल्पसंख्यक में नहीं शामिल किया गया था। लेकिन 2014 में अभी अल्पसंख्यक में टोटल 6 धर्म है, जिसमें कि एक आपका जैन भी शामिल हो गया है। ओबीसी में आप अक्सर सुनते होंगे क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर को ओबीसी का यानी कि जाति का जो भी फ़ायदा होता है वो मिलता है, एग्जम्पशन, छूट मिलता है। तो जब 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक की बात आई, धर्म की बात आई, तो साथ ही साथ यहाँ पर ओबीसी में भी क्रीमी लेयर से भी रिलेटेड बात आई 1992 में। क्रीमी लेयर को पहचानने के लिए एक कुछ तथ्य रखे गए और इस क्रीमी लेयर को पहचानने के लिए जो शर्तें थी उसके जो अध्यक्षता की थी वो रामनंदन प्रसाद थे। कौन थे? रामनंदन प्रसाद। ये कौन थे? तो पटना हाई कोर्ट के जज थे। कौन? रामनंदन प्रसाद। क्या काम था इनका? तो 1992 में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए आवश्यक शर्त के बारे में था और इन्होंने अपना जो कुछ नियम था वो 1993 में रिपोर्ट इन्होंने सौंपा और 1993 में ही सिलेक्ट कर लिया गया। और ठीक उसी तरह अल्पसंख्यक आयोग से संबंधित जो रिपोर्ट दिया गया 1992 में, उसको 1993 में स्वीकार कर लिया गया। उसी तरह से क्रीमी लेयर से भी संबंधित जो रिपोर्ट था वो 1993 में दिया गया और उसको भी स्वीकार कर लिया गया। अनुच्छेद 60 की बात करें तो राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बात करी गई है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने वो शपथ लेंगे। अगला है अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में क्या है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति इनको अपने चुनाव से संबंधित किसी भी तरह के विवाद को लेकर के ये उच्चतम न्यायालय सीधा सीधा जा सकते हैं। सबसे पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना था वो बना था 1953 में। कब बना था? 1953 में। क्या बना था? तो सबसे पहला पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि OBC बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड आयोग बना था सबसे पहला 1953 में। इनकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? काका साहब कालेलकर ने। और इन्होंने रिपोर्ट कब दिया था? 1955 में। 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची में टोटल 4 राज्य के प्रशासन की बात करी गई है। कौन कौन सा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन चारों राज्यों के प्रशासन की देखरेख की बातें जो है वो 6वीं अनुसूची में करी गई है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 93वां संविधान संशोधन। 93वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 2005 में हुआ था। इनमें इनका कहना था कि OBC यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग लोगों को 27% आरक्षण मिलेगा निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए।
निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में ओबीसी को अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण मिलेगा। कैवे संविधान संशोधन में? तो 93वें संविधान संशोधन। कब हुआ था ये? तो 2005 में ये हुआ था। बात करें संविधान में प्रारंभ में टोटल 14 भाषाएं ही थी। अगर भाषा की बात करें, भाषा जो है वो 8वीं अनुसूची में है और 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कुल 14 भाषाएं थी और इसमें जो है 4 भाषा और फिर 4 भाषा को जोड़ करके टोटल 22 भाषाएं कर दी गई। प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। अगर हम बात करें संविधान में संशोधन जो है पहली बार वो 1951 में किया गया था और इसमें संशोधन में करके 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। प्रारंभ में यदि हम बात करें तो 8 अनुसूची ही था। अनुसूची प्रारंभ में 8 ही था, लेकिन 9वीं अनुसूची जो है वो प्रथम संविधान संशोधन के तहत 1951 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय की बात करी गई है। 123 में तो राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करते हैं और 124 में उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। लेकिन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है कि इस पर महाभियोग लगता है और बिल्कुल मुख्य चुनाव आयुक्त को जिस तरह से हटाया जाता है उसी तरह से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भी महाभियोग के आधार पर ही उनको हटाया जा सकता है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री कैवे अनुच्छेद में है तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री जो है वो 164 अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अनुच्छेद 54 में है और वहीं पर उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो 66 में है। इसके बाद याद रखिएगा 7वां संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1956 में। 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1956 में। इसमें कहा गया कि एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाया जा सकता है। एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल कैवे संशोधन में ये बात कहा गया, तो 7वें संशोधन में ये बात कहा गया। कब? तो 1956 में। अगला है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 155। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 155। उसके बाद है कि उच्चतम न्यायालय में जो है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर उच्चतम न्यायालय में किसी भी निर्णय को देने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है तो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये कैवे अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 127 में है। अनुच्छेद 127 में है। सुप्रीम कोर्ट की अगर स्थापना की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। लेकिन इसके बाद 28 जनवरी 1950 को 28 जनवरी 1950 को ये कार्य करना शुरू हुआ। संसद भवन की बात करें तो इसको जो बनाया था लुटियंस और बेकर ने बनाया था। संसद भवन को किन्होंने बनाया था? लुटियंस और बेकर ने बनाया था और इसको बनाने में लगभग 6 साल लग गया। 1921 में बनाना शुरू किया गया और 1927 में जाकर के ये कार्य संपन्न हुआ और संसद भवन को बनाने में कुल 83 लाख रुपए खर्च हुए थे। अगर हम लोग प्रथम लोकसभा चुनाव के